अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज के क्लास में हम उर्दू ज़बान सीखने के लिए नूरानी तालीम का लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के सबक में हम छोटी हा, जो गोल हा होती है ना, छोटी हा और दो चश्मी हा में क्या फ़र्क होता है उस फ़र्क को समझेंगे। एक हर्फ से दूसरे हर्फ से जोड़ना मिलाना भी सीखेंगे और छोटी हा और दो चश्मी हा, गोल हा और दो चश्मी हा के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है उसको भी इस सबक में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पढ़ लेते हैं। दाल जोड़ हर, क्या है ये? हर बराबर दहर, दहर ज़माना, ठीक है ना। दाल जोड़ हर बराबर दहर। ध, क्या पढ़ेंगे? दाल है ज़बर ध, जोर रे बराबर धर, धर। अब देखिए ये दोनों जो है ना सेम लिखा हुआ है, ये भी और ये भी। यहाँ पर भी दाल है रे है, यहाँ पर भी दाल है रे है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा जाएगा दहर, इसका माना है ज़माना, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ा जाएगा धर। अब धर के कई सारे माने आते हैं। जिस्म का माने में आता है, धर पकड़ भी होता है, जिस्म को पकड़, तो इसका इस्तेमाल अलग है, इसका इस्तेमाल अलग है। ये अलग माना में चला जाता है, ये अलग माना में चला जाता है। हालांकि अगर आप वर्ड देखेंगे, हर्फ को देखेंगे, तो यहाँ पर भी सेम हुरूफ है, यहाँ पर भी सेम हुरूफ है। दाल है रे, दाल है रे, तो यहाँ पे होगा दहर, यहाँ पे होगा धर। तो ये फ़र्क क्या कर रहा है? यहाँ पर गोल हा है और यहाँ पर दो चश्मी हा है, ठीक है ना। बस ये हा का फ़र्क है, इसलिए जुमला बदल जा रहा है, दहर और धर। दाल जोड़ हक बराबर दहक, दहक। ध जोड़ काफ बराबर धक। फ़र्क देख रहे आप? यहाँ पर भी सेम हुरूफ है, दाल है काफ, दाल है काफ, लेकिन ये हा दो चश्मी है, ये हा गोल है, ठीक है ना, गोल हा है ये। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? दहक, आग दहक जाए, है ना, आग को दहका दो, तो ये दहक। और यहाँ पे धक, बोलते ना मेरा सीना धक धक कर रहा है। अब ये देखिए दोनों जुमलों में हुरूफ सेम है, तरतीब भी सेम है, लेकिन सिर्फ गोल हा और दो चश्मी हा की वजह से जुमला का माना, मफहूम, पढ़ने का जो मखारिज है वो सब बदल जाता है, दहक धक, ठीक है। बस यही फ़र्क है पूरे सबक में, पढ़ लीजिए अब। दाल जोड़ हन बराबर दहन, क्या पढ़ेंगे? दहन, दहन, दहन। ध जोड़ नून बराबर धन, धन। अब यहाँ पर देखिए दहन, दहन के माना मुंह, आप खाना खाते हैं ना जिससे, वो दहन मुंह। और धन पैसा, मनी, माल, धन बोलते हैं ना, धन दौलत। अब यहाँ पर भी देखिए सेम हुरूफ है, मैं ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। दाल है नून, दाल है नून, लेकिन सिर्फ दो चश्मी और गोल हा का फ़र्क हो गया, तो ये दहन हो गया, ये धन हो गया। इसका माना अलग, इसका माना अलग, इसका इस्तेमाल अलग, इसका इस्तेमाल अलग। तो क्या पढ़ेंगे? दहन धन। ते जोड़ हा बराबर तहा, तहा। थे थ जोड़ अलिफ बराबर था, था। देख रहे ना, सेम हुरूफ, तहा था। बे जोड़ हु बराबर बहू, बहू। बे जोड़ हु बराबर बहू। भू जोड़ वाव बराबर भू। अब ये देखिए बहू गोल है के साथ लिखा जाएगा और भू दो चश्मी है के साथ लिखा जाएगा। बहू भू, बहू भू,
बहू को ऐसा मत लिख देना बे हे वाव बहू, तो ये भूत हो जाएगा। भू, डराते नहीं किसी को, बोलते भू, वो भू है ये। और ये बहू, जो आपके बेटे से अगर किसी की शादी हो जाए तो आपकी बहू हो जाती है, ठीक है। तो बहू भू। पे जोड़ हल बराबर पहल। पहल क्या पढ़ेंगे? पहल यानी आगे कोई काम करना, सलाम में पहल करना यानी पहले सलाम करना, ठीक है ना। घर जाने में पहल करना, ठीक है। तो ये पहल, पहले के माना में, फास्ट आने के माने में, जल्दी करने के माने में पहल। और फ जोड़ लाम बराबर फल। हरफ सेम है, हुरूफ जो है पे हे लाम, लेकिन यहाँ पे हे गोल है और यहाँ पे हे दो चश्मी है, तो जुमला बदल जाएगा, माना बदल जाएगा। पहल फल। गाफ जोड़ हर बराबर गोहर। गोहर जो मोती की पहचान करते हैं, गोहर। घ जोड़ रे बराबर घर। अब यहाँ पे भी देखिए, गाफ हे रे गोहर और गाफ हे रे घर, तो दो चश्मी है और गोल है का फर्क। बे जोड़ ही बराबर बेही। बेही। भे जोड़ ये बराबर भी। बेही भी, फर्क समझिए, बेही भी। गाफ जोड़ ही बराबर गही। गही। गाफ घे जोड़ ये बराबर घी। गही घी। यही गलतियां होती है उर्दू ज़बान में लिखते वक्त या पढ़ते वक्त लोगों को। गोल गोल है और दो चश्मी है का फ़र्क नहीं समझते हैं, तो पढ़ने का कुछ, पढ़ते कुछ, लिखने का कुछ, लिखते कुछ। तो ये इस्तेमाल सही ढंग से सीख लीजिए कि कहाँ पर गोल है का इस्तेमाल होता है और कहाँ पर दो चश्मी है का इस्तेमाल होता है। और ये अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अल्फाज और जुमले का इंतखाब करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वो भी आया, वो भी आया। बेही खाया, बेही खाया। बहू आई, बहू आई। भूल न जा, भूल न जा, भूल न जा। शाकिर का धन दे, शाकिर का धन दे। दहन से बू आती है, बोलते ना मुंह से बास आ रही है, तो उसको अच्छे जुमले में उर्दू अदब के दायरे में इस तरह बोला जा सकता है, दहन से बू आती है। दहन से बू आती है, आपके दहन से बू आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। बोलते हैं ना मुंह में से, आपके मुंह से बास आ रही है, गंदी बास आ रही है, तो वो सही है, लेकिन अदबी जुमला ये है, दहन से बू आती है। फल खट्टा है, फल फ्रूट्स है ना, फल खट्टा है। थान तहाकर रख, तह लगाकर बोलते हैं ना, तो थान, कपड़े का जो थान वगैरह होता है उसको तहाकर रख। दिल धक धक करता है, दिल धक धक करता है। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। वो भी आया, बेही खाया। बहू आई, भूल न जा। शाकिर का धन दे, दहन से बू आती है। फल खट्टा है, थान तहाकर रख। दिल धक धक करता है। एक मर्तबा और पूरा सबक रवां पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दहर धर, दहर धर। दहक धक, दहन धन। तहा था, बहू भू। पहल फल, गोहर घर। बेही भी, गही घी, गही घी। वो भी आया, बेही खाया।
बहू आई, भूल ना जा, शाकिर का धन दे, दहन से बू आती है, फल खट्टा है, थान तहा कर रख, दिल धक धक करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, हमारे सीनों को इल्म के नूर से भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।